कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो आर्थिक रूप से हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बहुत से लोग बस संघर्ष ही करते रहते हैं? आज हम पैसे से जुड़े एक ऐसे बहुत ही सरल रहस्य को समझने वाले हैं, जो ज्यादातर स्कूलों में तो नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये सच में सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। वो चीज जो हम सब की जेब में लगभग हर समय रहती है, हमारा फोन, क्या ये एक संपत्ति है? जरा सोचिए इस बारे में। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब गलत देते हैं, और उनका यही जवाब इस बात का राज खोलता है कि क्यों इतने सारे लोग बस बिल चुकाने के एक अंतहीन चक्र में फंसे रह जाते हैं। ये जो एहसास है ना कि जैसे एक ही ट्रेडमिल पर दौड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही आम है। ये वही चक्र है, कमाने का, बस खर्च करने के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए कहानी कुछ ऐसी होती है ना? महीना शुरू होता है, सैलरी अकाउंट में आती है, और फिर पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चली जाती है। कार की पेमेंट, फोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का किराया, और लिस्ट चलती रहती है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक पाइपलाइन बना रहा हूँ या सिर्फ बाल्टियां ढो रहा हूँ? असल में ये सवाल पैसे के लिए काम करने और पैसे से अपने लिए काम करवाने के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरे चक्र को तोड़ने का राज एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा में छिपा हो? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पैसे के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखते हैं। तो अब अकाउंटिंग की उन मुश्किल किताबों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आर्थिक रूप से स्मार्ट बनने के लिए बस एक शब्द समझना जरूरी है, और वो है कैश फ्लो। सीधी सी बात है, संपत्ति वो है जो जेब में पैसा डालती है, और देनदारी वो है जो जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। तो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि किसी के पास क्या क्या है। असली सवाल है, पैसे का बहाव किस तरफ है? क्या पैसा जेब की तरफ आ रहा है या जेब से बाहर जा रहा है? बस यही दिशा सब कुछ तय करती है। ठीक है, तो अब इस नए पावरफुल नियम को उस एक चीज पर आजमा कर देखते हैं जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला मानते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं घर की। बचपन से यही सुनते आए हैं कि घर सबसे बड़ी संपत्ति होता है। लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए इसे हमारे कैश फ्लो वाले आसान से नियम पर परख कर देखते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए घर का मतलब क्या है? हर महीने ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, मतलब पैसा लगातार जेब से बाहर जा रहा है। तो हमारे सीधे से नियम के हिसाब से ये एक देनदारी हुई, है ना? और अब आती है सबसे दिलचस्प बात। वो होम लोन जो हमारी जेब से पैसा निकाल रहा है, वो असल में बैंक के लिए एक संपत्ति है। क्यों? क्योंकि वही लोन हर महीने बैंक की जेब में पैसा डाल रहा है। मतलब हमारी देनदारी किसी और की संपत्ति है। सोचने वाली बात है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस खेल को बदला जा सकता है। अपनी देनदारियों को संपत्ति में बदला जा सकता है। बस करना ये है कि पैसे के बहाव की दिशा को मोड़ना है। मिसाल के तौर पर अपनी कार को ही लेते हैं। ये एक देनदारी है क्योंकि ये पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का खर्चा कराती है। लेकिन अगर इसे किसी सर्विस के जरिए किराए पर देना शुरू कर दिया जाए तो अब वही कार इनकम का एक जरिया बन सकती है। उससे जो पैसा आएगा वो उसके खर्चों को भी कवर कर सकता है और शायद कुछ प्रॉफिट भी दे जाए। और ये सोच सिर्फ कार तक ही सीमित नहीं है। घर में कोई खाली कमरा है, उसे किराए पर दे सकते हैं। कोई महंगा कैमरा या माइक है जो ज्यादातर रखा ही रहता है, उसे भी रेंट पर दिया जा सकता है। हर वो चीज जो सिर्फ खर्चा करा रही है, उसमें पैसा कमाने की संभावना छिपी हो सकती है। तो अब वक्त है अपनी खुद की आर्थिक कहानी लिखने का, अपनी बैलेंस शीट को देखने का कि वो क्या कहती है। एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक लिस्ट बनाइए। एक तरफ वो सब कुछ जो जेब में पैसा डालता है, दूसरी तरफ वो सब कुछ जो जेब से पैसा निकालता है। कैसी दिखती है ये लिस्ट? ज्यादा लंबा कौन सा कॉलम है? और बस यही तो असली लक्ष्य है। संपत्ति वाले कॉलम को इतना लंबा और मजबूत बनाना है कि उससे आने वाली इनकम सारे खर्चों को आराम से कवर कर ले। यही है आर्थिक आजादी की राह। एक ऐसी पाइपलाइन बनाना जो आपकी जेब में पैसा डाले, ना कि निकाले। तो इस पूरी चर्चा से अगर सिर्फ एक बात घर ले जानी है तो वो ये है, एक संपत्ति जेब में पैसा डालती है,
एक देनदारी जेब से पैसा निकालती है। इस एक लाइन को, इस एक नियम को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, क्योंकि ये एक सोच आर्थिक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है।